तो चलिए बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं अपन। पिछली क्लास में अपन ने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको समझाया था व्हाट इज इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब पिछले लेक्चर में यदि आपने देखा हो तो फॉर्मूले तो आपको याद करना बहुत आसान है और सिंपल। यहाँ पर यदि इसका इंटीग्रेशन करना है तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो डेफिनेटली क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो डेफिनेटली 2x अपॉन रूट एक्स डी एक्स। फिर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जाएगा यहाँ पर 1 बाय रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, है ना, प्लस 2x अपॉन रूट एक्स। सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, फंक्शन उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या दिख रहा है आपको, x टू द पावर माइनस हाफ प्लस ये क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर और फिर पावर माइनस हाफ, है ना, प्लस 2 रूट एक्स, क्योंकि x मतलब x को आप क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर, तो एक रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब x टू द पावर 1/2 इंटू ऑफ डी एक्स। अब आपके सामने दिख रहा है ये इंटीग्रेशन f1 प्लस f2 प्लस f3, तो डेफिनेटली आप सेपरेट इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 माइनस 1 3/2, है ना, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, तो 2 कॉन्स्टेंट तो बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों i इज इक्वल टू ऑफ इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस हाफ, तो डेफिनेटली जाएगा x टू द पावर ऑफ माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस x टू द पावर 3/2, तो x टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन x टू द पावर हाफ, x टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फॉर्मूले की हेल्प ले ली, तो i इज इक्वल टू x टू द पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस x टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस ट्वाइस ऑफ x टू द पावर ऑफ 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो i इज इक्वल टू ऑफ, ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा, बाकी जाएगा रूट एक्स 2/5 x टू द पावर ऑफ 5/2 प्लस 4/3 x टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस c। आंसर राइट, कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3x2 स्क्वायर अपॉन 6x a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेपरेट डिवाइड कर दो, ये कितना दिख रहा है, 2 टू द पावर ऑफ 2x, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन भाई, a टू द पावर m टू द पावर n होता है ना, तो ये 2x होना चाहिए, तो मैंने फिर ऐसा कर दिया, कर सकते हैं ऐसा, प्लस ये 3 स्क्वायर x प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होल पावर 6 कर दो, 2 इंटू 6 टू द पावर ऑफ x, और यहाँ पर इसे सेपरेट डिवाइड कर दो, 6x होल dx, तो i इज इक्वल टू डेफिनेटली अब क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 4 टू द पावर x अपॉन 6 टू द पावर x, 4 टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 6 टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 6 टू द पावर ऑफ x प्लस 9 अपॉन 6 टू द पावर ऑफ x प्लस ये कैंसिल हो गया 2,
होल dx। अब नेक्स्ट स्टेप, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस f2 प्लस f3। अब ये a लिखा है 2/3 टू द पावर ऑफ x, यदि इसको कट करो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 जा हो जाएगा और ये 2 जा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो लिखा है 2/3 टू द पावर x लिखा है, मतलब जैसे a टू द पावर x लिखा है। इंटीग्रेशन a टू द पावर x का मैंने फॉर्मूला बताया ax अपॉन log a, तो डेफिनेट ये कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ax अपॉन log a प्लस सेम इसमें भी होगा 3/2 टू द पावर ऑफ x अपॉन log 3/2 प्लस इंटीग्रेशन 2 इंटू dx 2x प्लस कांस्टेंट c। तो ये बच्चों log 2 माइनस इतना ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ये आंसर होगा, राइट। कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट इक्वेशंस सॉल्यूशन। फर्स्ट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। इंटीग्रेशन f1 प्लस f2, इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2। अब इंटीग्रेशन sin x क्या होता है बच्चों, माइनस cos x है ना, ddx sin x क्या होता है प्लस cos x, इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन cos x, ये हो जाएगा sin x प्लस c। आंसर इसको लिख सकते हो आप sin x माइनस cos x प्लस c भी लिख सकते हो, पहले प्लस वाले को लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x cot x प्लस 1 अपॉन साइन क्यूब x dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x cot x बच्चों cos x अपॉन sin x प्लस 1 अपॉन साइन क्यूब x dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin x कॉमन, यहाँ बचेगा cos x प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx, ये कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x को अपन लिख सकते हैं cos x स्क्वायर x dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x आप लोगों को पता है sin x प्लस ddx cot x बोलो माइनस cos x स्क्वायर x, इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x माइनस cot x प्लस c मीन्स I इज इक्वल टू sin x माइनस cot x प्लस c। आंसर राइट। तो चलिए सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। तो बच्चों इसमें तुमको सोचना पड़ेगा। देखो तुम लोगों को जो फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखो, उसके अपोजिट देखो आप, तो आप लोग को याद होगा ddx tan x sec स्क्वायर x, मतलब यदि ये sec स्क्वायर x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्लियर है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है आपका sec स्क्वायर x
राइट। तो टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा फिर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। इसका मतलब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू ऑफ डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स। डी डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर, राइट। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है टेन स्क्वायर एक्स, उसका आप आंसर बोल सकते हैं टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो cos 2x के 3 फॉर्मूले पता है ना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही अच्छा है। 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेपरेट डिवाइड कर दो इसको, cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। तो बच्चों i इज इक्वल टू, यदि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो इंटीग्रेशन आपको इजी है। डी डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस डी डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस सी। तो आपका आंसर आ गया आई इज इक्वल टू ऑफ माइनस कॉट एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। जल्दी से कॉपी कीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू ऑफ dx। क्यों भाई? तो i इज इक्वल टू बच्चों इंटीग्रेशन, इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। कॉस 2a के फॉर्मूले ना, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, फिर माइनस इसकी जगह पर जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन होल अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू ऑफ डी एक्स। ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस, तो ये माइनस वन और प्लस वन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो i इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन, इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा होल अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फा इंटू ऑफ डी एक्स। मीन्स i इज इक्वल टू ऑफ इंटीग्रेशन 2 बाहर निकल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा
इंटू कॉज एक्स प्लस कॉज अल्फा होल अपॉन कॉज एक्स माइनस कॉज अल्फा डी एक्स, ये कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू ऑफ ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन कॉज एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज अल्फा डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx, तो हो जाएगा I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन cos x sin x प्लस cos अल्फा कांस्टेंट कॉमन इंटीग्रेशन dx x, तो फाइनल आंसर हो गया I इज इक्वल टू, और इसी में आप कर सकते हो प्लस c इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉज अल्फा प्लस सी। आंसर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन को तो क्या करो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, तो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, तो ये आई इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में जाएगा 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 स्क्वायर मीन्स 1, मीन्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब न्यूमरेटर में हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू ऑफ साइन एक्स होल अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस, और ये जाएगा 2 इंटू साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स टेन एक्स, लेकिन एक जो कॉज एक्स बचेगा उसकी वजह से जाएगा सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होल डी एक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स, ये अपन ने अब भी सॉल्व किया था फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स आपका आया था आंसर 10x माइनस एक्स, तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हो 10x माइनस एक्स, चाहो तो इसको इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 इंटू सेक एक्स टेन एक्स सेपरेट सेपरेट लिख सकते हो, फिर इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स को I1 और अलग से सॉल्व कर दो यदि एग्जाम में आता है। लेकिन अभी चूंकि अपन ने क्वेश्चन अभी किया है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, है ना, और यहां पर जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो डी डी एक्स सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा सेक एक्स, तो यहां पर जाएगा सेक एक्स प्लस सी, तो आपका आंसर हुआ आई इज इक्वल टू 2 इंटू टेन एक्स
प्लस 2 इंटू ऑफ सेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चंस इनवर्स फंक्शंस पर बेस दिख रहे हैं, एकदम सिंपल है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। आपको पता है साइन इनवर्स यदि साइन एक्स होता तो आप एक्स लिख लेते। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस कॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन के फॉर्म में। यहाँ पर एक्स आपको बोला गया है बिटवीन 0 एंड पाई, तो आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स कॉस एक्स को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, तो कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस एक्स डी एक्स। ऐसा करने से हो गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स और साइन अलग हो गया, तो केवल बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसका मतलब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन x इंटू ऑफ डी एक्स। तो I इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन x हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। मतलब आपका I इज इक्वल टू, ठीक है, इतना आंसर ठीक है, राइट। ये हो गया आपका साइन इनवर्स पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, I इज इक्वल टू इनवर्स टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। इसको भी हमको ऐसा ही करना चाहिए कि टेन इनवर्स टेन के फॉर्म में बन जाए। यहाँ पर टेन इनवर्स 10x, तो ये हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस, हमको ऐसा करना चाहिए ताकि 1 कैंसिल हो जाए और यहाँ भी 1 कैंसिल हो जाए, क्योंकि cos 2x के आपको 3 फॉर्मूले पता है। ऐसा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो जिससे ये 1 1 कैंसिल हो जाएं। तो आपको मालूम है यहाँ पर होना चाहिए 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में 1 प्लस क्या लगना चाहिए यहाँ पर 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ऐसा करने से जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और माइनस 1, तो आपका बचेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ। अब आप देखिए रूट ओवर माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, रूट टू यहाँ जरूरत नहीं है, 2 इंटू 2 बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं अपन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 10x हो जाएगा। तो बच्चों I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स 10x dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स और 10 कैंसिल हो गया x dx। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आंसर राइट। बच्चों कुछ जरा मैं नेक्स्ट यदि तुमको सपोज ये क्वेश्चन देता हूं इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू द पावर ऑफ एन डी एक्स, जरा इसके बारे में सोचो आप जरा पहले।
इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ax प्लस बी टू द पावर ऑफ n dx। तो जब ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना हो तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो। ये जो है ना, इस पूरे फंक्शन को आप t ले लीजिएगा, लेट t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यदि इसको t ले लोगे आप तो ये t टू द पावर n बन जाएगा, मतलब फंक्शन t के फॉर्म में आ गया। अब फंक्शन यदि t के फॉर्म में, आप उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करोगे भाई। x फंक्शन यदि x के फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट होगा, विद रिस्पेक्ट टू x होगा। जब फंक्शन t के फॉर्म में होगा तो उसका भी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब यहाँ dx नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, dt। तो dx की वैल्यू को आपको dt के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो आपने t लिया है ना, इसी से आपका वो आ जाएगा dx की वैल्यू dt के फॉर्म में। तो इसको कैसे क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। व्हाट इज t, फंक्शन ऑफ x। तो t में जो भी चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू x। इसलिए t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ddx ऑफ t। तो यहां भी जाएगा ddx ऑफ ax प्लस b। अब ये आ जाएगा बच्चों dt बाई dx इज इक्वल टू ddx ax करोगे तो a इंटू ddx ऑफ x 1 हो जाएगा, प्लस ddx b कितना हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के dt बाई dx की वैल्यू आएगी a। इसका मतलब dt अपॉन a इज इक्वल टू आ जाएगा dx। आपने dx की वैल्यू फाइंड कर ली dt के फॉर्म में। अब ये जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है I, ये हो गया इंटीग्रेशन t टू द पावर n, और dx की जगह आ जाएगा dt बाई, क्योंकि जब फंक्शन सिंगल फंक्शन के फॉर्म में होता है तो उसका इंटीग्रेशन आपके लिए इजी है। जैसे इंटीग्रेशन x टू द पावर n सिंगल फंक्शन है तो उसका आप इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। इंटीग्रेशन x टू द पावर n मतलब आप बोल देंगे x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब मैंने x की जगह t लिख दिया तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 बाय को तो बाहर निकाल लो, 1 i इज इक्वल टू 1 बाय a, ये बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन t टू द पावर n dt हो गया, इंटीग्रेशन t टू द पावर n dt। तो जब इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है तो इसी फंक्शन को x ना लिखकर t के फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो आपके हिसाब से होना चाहिए i इज इक्वल टू 1 बाय a इंटू टी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन तो आपका x के फॉर्म में, तो आंसर उसी फॉर्म होना चाहिए। तो इसलिए i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय a, और t की जगह आप क्या लिख सकते हो, ax प्लस b, ax प्लस b टू द पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ध्यान दीजिए मेरी बात को, ये जो आपने सॉल्व किया ना, ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ax प्लस b टू द पावर n dx इज इक्वल टू, ये एक्चुअली में फॉर्मूला बन गया। इंटीग्रेशन ax प्लस b टू द पावर n dx इज इक्वल टू ये आया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन a। ध्यान दो यहां पर, इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन फंक्शन x के फॉर्म में नहीं था, ax प्लस b के फॉर्म में। तो आप पहले तो बिल्कुल जैसा फॉर्मूला यूज करते वैसा कर लीजिएगा। जैसे इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx होता है तो वैसे लिख दीजिए ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन a। व्हाट इज a, कोफिशिएंट ऑफ x। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 टू द पावर ऑफ 5 dx। किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ax प्लस b के फॉर्म में। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2x प्लस b, 2x प्लस 3
टू द पावर ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 इंटू 1/2। मतलब इसका आंसर आएगा आपका 2x प्लस 3 टू द पावर ऑफ 6 अपॉन 6 इंटू 2 12। ये आंसर आएगा। तो बच्चों ये एक्चुअली में फॉर्मूला बन गया। जैसे मैंने ये किया है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से आप जितने आपके फॉर्मूले वो सब कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन क्या था 1/x log x, तो ऐसा ही दिया होगा ना इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये जाएगा log ए एक्स प्लस बी इंटू 1/, इंटीग्रेशन 1/x क्या होता था log x। अब x ये क्या है ए एक्स प्लस बी, तो पहले तो log जैसा 1/x का फॉर्मूला वो कर लो इंटू 1/। जैसे आप लोग को याद होगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x, इंटीग्रेशन e टू द पावर x क्या था x, e टू द पावर x। अब मान लीजिए x की जगह क्या लिखा है ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन जैसे e टू द पावर x होता है वैसे लिख लीजिए इंटू 1/। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका फॉर्मूला सब ऐसे सॉल्व होगा। ए एक्स प्लस बी की जगह आप टी लिख सकते हो। तो जैसे इंटीग्रेशन साइन एक्स कहता था माइनस कॉस एक्स, तो अब यहां पर आएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू 1/। इसी तरीके से इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो क्या था आपका प्लस साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा इंटू 1/। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यदि क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो तब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो आप, राइट। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। बच्चों तुम लोगों को लास्ट का नहीं दिखा था, तो मैंने वापस से इसको थोड़ा झूम आउट करके, अब आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा। कॉपी कर लीजिए आप लोग भी।